Hello everyone, I am Siddharth Mehta, mentor at Career Launcher Bhilai, and today I have with me Kritika Singh. कृतिका आज क्लैट का रिजल्ट आया है. शी हैज़ बीन एलोकेटेड HNLU रायपुर. शी हैज़ वर्क फॉर इट फॉर ओवर 2 years. काफ़ी मेहनत की. आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि कैसी रही उनकी ये एंटायर जर्नी. तो पहले बता दूं, कृतिका BSP सेक्टर 10 की स्टूडेंट है. दिस वाज हर सेकंड अटेम्प्ट एट क्लैट. तो हम सारी चीज़ें जानते हैं, क्या हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर क्या हुआ सेकंड अटेम्प्ट में. बट पहले ये जानते हैं कृतिका कैसे डिसाइड किया कि लॉ इज़ द करियर ऑप्शन फॉर यू. 9th 10th से डिसाइड कर लिया था कि लॉ इज़ द थिंग फॉर मी, क्योंकि इंटरेस्ट तो था ही शुरू से, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड है. तो आई थॉट ऑफ कैरिंग द लेगेसी. तो तुम्हारे फैमिली में पापा, हाँ, मम्मी पापा कोई है इस फील्ड में? भैया इज. ओह ग्रेट ग्रेट. तो क्लास 12th में तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की शायद क्लैट की? हाँ 12th में प्रिपरेशन. तो ये एक बात रहती है कि 12th में जब तुमने एग्ज़ाम दिया तो शायद उस समय इतना फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया होगा. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात रहती क्लास 12th के कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए क्या क्लैट एग्ज़ाम के लिए. तुमने ड्रॉप लिया, क्या तुम्हारे भी दिमाग में ऐसी कुछ बातें थी? कैसे डिसाइड किया कि यू शुड रीअपियर फॉर क्लैट? पहले तो बिल्कुल नहीं था कि आई विल टेक अ ड्रॉप. पहले मैंने सोचा था आई टेक अ प्राइवेट यूनी एंड जस्ट गो विथ इट. बट फिर आई रियली वांटेड टू गो टू एन NLU. मतलब बहुत ज़्यादा मन था मेरा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ. आई कैन टेल एवरीवन कि आई एम गोइंग टू दिस NLU. तो मैंने जून में कुछ डिसाइड किया कि लेट्स टेक अ ड्रॉप, क्योंकि उससे पहले मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी ड्रॉप का. बट देन जून में आई डिसाइडेड कि लेट्स टेक अ ड्रॉप. उसके बाद आई लेफ्ट माई होल लाइफ असाइड और फिर लग गई. ओके. तो जो वो डर रहा होगा कि ड्रॉप लेने से कुछ नुकसान हो जाएगा, वो डर बहुतों के दिमाग में रहता है. डेफिनेटली था. आई वुड से मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुझसे हो जाएगा. बिकॉज लास्ट ईयर भी मेरी रैंक वॉज नॉट दैट बैड. तो आई न्यू कि हाँ, अगर मैं टाइम डालूँगी, पेशेंस डालूँगी तो आई कैन मेक इट. तो आई जस्ट वर्क फॉर इट. ग्रेट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पेरेंट्स के लिए. पेरेंट्स आर बिग सपोर्ट सिस्टम, पेरेंट्स एंड मेंटर्स. तो जहाँ पर बच्चे डर जाते हैं तो पेरेंट्स कैन प्ले दैट इंपॉर्टेंट रोल. तो बात करते हैं वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था क्लैट की, क्या वहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई थी उस ईयर में प्रिपरेशन में? पहले तो क्लैट को आई थिंक मेरा 12th के साथ मैनेज करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. आई वाज सो कॉट अप विथ 12th एंड स्कूल वाले बुलाते थे. करेक्ट. तो दैट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम. उसके बाद आई वुड से कि मैं प्रैक्टिस उतनी नहीं करी थी. मेरी स्ट्रैटेजी वाज नॉट राइट. मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी उतनी ज़्यादा. आई वाज रनिंग आफ्टर लर्निंग द थ्योरीज, चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है फॉर एन एग्जाम लाइक क्लैट, क्योंकि इट्स ऑल प्रैक्टिस बेस्ड. सो दैट्स वन थिंग आई डिड रॉन्ग, आई थिंक. एंड एनी पर्टिकुलर सेक्शन जिस पे फोकस नहीं किया? मैथ्स. आई जस्ट डिड नॉट फोकस एट मैथ्स. मैंने छोड़ दिया था पूरा मैथ. ओके. मतलब एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया था मैथ का. पहले बार जो किया. ओके. तो दैट वाज अ बिग मिस्टेक. सेकंड टाइम जब तुमने स्टार्ट किया तो क्या चेंजेस किए अपनी स्ट्रेटजी में? आई थिंक मैंने मॉक्स पे ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू किया. आई यूज्ड टू गिव मॉक्स ट्वाइस अ वीक, और लास्ट में तो आई यूज्ड टू गिव अ मॉक एवरी डे. Every day I would give a mock, every day I would analyze. तो प्रैक्टिस की जगह I would give a mock. कितने मॉक दिए होंगे? Definitely 100+. Definitely. 100+ मॉक्स, 120 क्वेश्चन, 12,000 क्वेश्चंस. अगर कोई प्रैक्टिस कर ले तो एग्जाम क्रैक होगा ही होगा. अगर एनालिसिस के साथ कर ले वो प्रैक्टिस. हाँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी. मैथ्स जो तुम्हारा वीक एरिया था वो बहुतों का वीक एरिया रहता है, उसको कैसे ओवरकम किया? I think practice ही किया. This exam is all about practice, be it any section. तो तुम जब अपने आप को देखते हो तो what do you think, what are the common mistakes that other candidates make? जब तुम बाकियों के मुकाबले अपने आप को देखते हो, तो जैसे तुमने प्रैक्टिस की बात की मैथ्स के लिए, ऐसी कुछ और चीज़ें जो बाकी कैंडिडेट्स गलती करते हैं तुम्हें लगता है which they can perhaps avoid doing? I think current affairs में बहुत ज़्यादा हॉपिंग होती है. इस कंपेंडियम से कर लेते हैं, ओके दिस इज़ नॉट इनफ, इस कंपेंडियम से कर लेते हैं. दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक. आप एक कोई भी कोचिंग का कंपेंडियम ले लीजिए, उसे थ्रू आउट अच्छे से करिए. मतलब एवरीथिंग इन इट शुड बी इन योर ब्रेन, लाइक दैट. ऑलराइट. ओके. सो आपकी जर्नी में जैसे आपने बताया कि मॉक्स हैव बीन वेरी क्रिटिकल. आई रिमेंबर आप फर्स्ट ईयर तो शायद आप खुद से प्रिपरेशन की, या जहाँ से भी आपने प्रिपरेशन की, आप हमारे पास टेस्ट सीट के लिए आई थी. और जब आप बात कर रहे हो कि आपने 100 टेस्ट दिए, तो आई कैन रिमेंबर यहाँ पर जितने भी टेस्ट हो, आई हैव नेवर सीन यू मिसिंग एनी टेस्ट. आप हर टेस्ट देने आए, बारिश हो या धूप हो, कुछ भी हो, तो दैट सीरियस यू वर. सो टेकिंग टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अपार्ट फ्रॉम टेस्ट व्हाट एनी अदर थिंग जीके में कुछ बदलाव लाया, रीडिंग में कुछ बदलाव लाया इस साल? अटेंशन स्पैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ना पहले ईयर में आई थिंक आई यूज्ड टू रीड और मेरा दिमाग कहीं और चला जाता था. तो मैंने अपना अटेंशन स्पैन ठीक करने का बहुत ट्राई किया. मतलब वट एवर आई एम रीडिंग आई एम कैचिंग वट एवर आई एम रीडिंग. ये था क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में को बहुत प्रॉब्लम होती थी. आई कुडंट रीड और जब व्हेन आई डिड रीड तो मेरा दिमाग कहीं और चला जाता था. ओके. तो दैट वाज उसमें कैसे काम किया तुमने? मेडिटेशन वगैरह कुछ किया? क्या किया? फ़ोन यूसेज कम किया. ओह ग्रेट. फ़ोन यूसेज कम किया, इंपॉर्टेंट मैसेज. ठीक है. फ़ोन यूसेज कम किया. इट जस्ट रूइंस योर अटेंशन स्पैन. तो वो कम किया एंड आई वुड रीड अ लॉट. तो उससे हो जाता है. जीके में एक प्रॉब्लम और लोगों को आती है नोट्स की. उन्हें समझ में ही नहीं आता कि किन टॉपिक्स का नोट्स बनाए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो उस पर कुछ तुम अगर बता सकते हो. जो टॉपिक्स पहले तो लास्ट 6 मंथ्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. दैट जस्ट नीड्स टू बी डन. और जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आई थिंक जो चर्चे में होते हैं वो तो करना इम्पोर्टेंट होता ही है. लाइक थ्रू आउट वो अच्छे से करना इम्पोर्टेंट. चर्चे में तो विशाल मेगा मार्ट भी है. नहीं मतलब यू हैव टू एनालाइज पिछले ईयर्स के पेपर मॉक्स के हिसाब से. नहीं, पिछले ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो इट्स इजी टू. सो इम्पोर्टेंट मैसेज है पिछले 6 महीने के जीके. और जो मीडिया में ज़्यादा आता है, मीडिया में तो मीम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, बट आप पिछले साल के क्लैट के पेपर्स देख करके समझे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. नेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे रादर देन लोकल फ्लेवर के क्वेश्चंस. ऑलराइट. अब एक थोड़ा सा इस मुद्दे पे बात करते हैं कि तुम्हारा जो मॉक में परफॉर्मेंस था, आई रिमेंबर यू वर ऑलवेज अमंग द टॉप 2-3 स्टूडेंट्स एंड आई एक्सपेक्टेड कि शायद 500 रैंक के आसपास आएगा, जो कि थोड़ा सा कम आया. ऑल्दो एंड रिजल्ट वही है. एंड रिजल्ट तुम्हें HNLU रायपुर मिल गया, वो भी फर्स्ट लिस्ट में मिल गया है, विच इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट. तो क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग? क्योंकि प्रिपरेशन इससे बेहतर थी. डेफिनेटली बेटर थी. डिसअपॉइंटमेंट तो थी ही, बट देन अगेन आई थिंक AR जहाँ पे आ गया था, मैंने पेपर देखा, आई वाज लाइक या इजी एंड देन आई वेंट टू दैट लॉजिकल सेक्शन. तो जहाँ पे वो AR के क्वेश्चंस थे, आई पैनिक टोटली. और उसमें आई मेस्ड अप द मैथ सेक्शन टू. और वहाँ पे तो टाइम मैंने वेस्ट किया ही देख के कि व्हाट इज़ दिस, द क्वेश्चंस वर रॉन्ग एंड आई केप्ट ट्राइंग टू मेक इट बट हुआ ही नहीं वो. तो आई वाज लेफ्ट डिसअपॉइंटेड एंड वहाँ से वो कंट्रोल नहीं हुआ. वो 2 घंटे ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ. हाँ. तो अगर तुम्हें कोई स्टूडेंट्स को मैसेज देना हो कि व्हाट आर द की थिंग्स दैट दे शुड फोकस ऑन, 1 or 2 की मैसेज फॉर द क्लैट एस्पिरेंट, what will be that message? I would say be consistent. Consistency is very important, be it with mocks, practicing. Consistency is very important, and not to lose hope over mocks. It's one thing that almost everyone goes through when they are giving. इस बारे में बात करते क्योंकि ये काफ़ी मेरे ख्याल से रिलेटेबल स्टोरी है. Everybody lose hope at some point of time. वो लगता है कि मेरा नहीं होगा. तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ, मेरा हर मौके बाद होता था. हर मौके बाद होता था. कैसे अपने आप को संभालते थे? क्या सपोर्ट सिस्टम था? मैंने आई वुड क्राई. उसके बाद आई वुड गेट अप. मम्मी बोलेंगे कि क्या रोने से क्या हो जाएगा, पढ़ोगे तो हो ही जाएगा. एंड आई वुड जस्ट एनालाइज और मैं बैठ के पढ़ने लगती थी. I think तुम जितना बता रहे हो, your parents have been a very critical part in this journey, right? So right, Kritika, thank you so much for taking out your time and talking to us. It was wonderful and we wish all the best for you, to you for your future. Thank you.